नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। ड्रग्स केस से जुड़ी हुई यह खबर है। ड्रग्स केस में एनसीबी को फिल्म जगत के 3 बड़े नाम मिले हैं। तीनों एक्टर फिल्म जगत के बड़े नाम हैं। इनके बारे में कुछ अहम जानकारियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि ड्रग्स इस्तेमाल करते थे ये लोग और इन्हें जल्द ही सम्मन दिया जा सकता है। फिलहाल अभी सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद जुड़ रहे हैं अपडेट के लिए। आनंद, इन 3 एक्टर्स को लेकर एनसीबी के पास क्या सबूत है इस वक्त? जी देखिए प्रीति, एक डेविड नाम का एक अफ्रीकी मूल का एक शख्स है जो बॉलीवुड का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर बताया जाता है और ये एनसीबी के रडार पर है। और एक डीजे जो इसका एसोसिएट है, ये लोग डायरेक्ट जो ए कैटेगरी के फिल्म स्टार थे उनके साथ ड्रग्स डीलिंग करते थे। और न केवल मुंबई महाराष्ट्र बल्कि इंटरनेशनल तार जो हैं डेविड और डीजे के जुड़े हुए हैं। जो अब पेडलर अब तक पकड़ाए थे उनकी गिरफ्तारी के बाद जो डेविड और डीजे इनके नाम का खुलासा हुआ है। अब एनसीबी की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द डेविड को गिरफ्तार किया जाए जो अफ्रीकी मूल का एक बड़ा ड्रग्स सप्लायर है। और उसकी गिरफ्तारी के बाद जल्द ही एनसीबी जो ए कैटेगरी के जो फिल्म स्टार रडार पे आए हैं उन्हें सम्मान कर सकती है। जी, लेकिन साथ ही इन तीनों एक्टर्स के नाम को लेकर चर्चाएं जरूर गर्म हो गई होगी सिने जगत में। आनंद जी देखिए, बिल्कुल ये सुपरस्टार हैं और इसमें एक अपने जमाने का सुपर मॉडल रह चुका है जो जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा सबूत एनसीबी को मिले। और यही वजह है कि न केवल मुंबई एनसीबी बल्कि दिल्ली एनसीबी जो दोनों यूनिट हैं इस फिल्म एक्टर को जल्द सम्मान कर सकती हैं। लेकिन जिस तरह से जो डीजी हैं उन्होंने बोला था कि पुख्ता सबूतों के साथ ही किसी भी बड़ी सेलिब्रिटी पे हाथ डाला जाए या जो बड़े आरोपी उन्हें पकड़ा जाए, बिना सबूतों के किसी को टारगेट ना किया जाए। तो इसीलिए एनसीबी अभी जो है वो पुख्ता जो एविडेंस है उन्हें तलाश रही है और उसके बाद आने वाले 5 से 6 दिनों में एनसीबी की कोशिश है कि इन्हें सम्मान करके इनसे पूछताछ की जाए। जी बिल्कुल आनंद, और इस बीच हमारे साथ और सहयोगी भी जुड़ गए हैं। अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं एनसीबी गेस्ट हाउस से मुंबई से लाइव। आशीष सिंह एनसीबी दफ्तर से जुड़ गए हैं। साथ ही नीतीश कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा मेरा सवाल आशीष सिंह आपसे, एनसीबी दफ्तर में आज किस तरह की गहमा गहमी है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर? जी, एनसीबी के दफ्तर में आज क्षितिज को जो है वापस मेडिकल करने के लिए लेके जाया गया हुआ था और उसके बाद वापस यहां पर लाकर उससे पूछताछ की जा रही है। अनुज अनरेजा जो है ड्रग पेडलर, उसके साथ ज्वाइंट इंट्रोगेशन किया जा रहा है। उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन में 3 नामी कलाकार, बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स, ए लिस्ट एक्टर्स जो हैं उनके नाम उभर कर सामने आए हैं। और यही वजह है कि एनसीबी को जो पहले शुरुआती जांच में जो सुराग मिले हुए हैं उसी के आधार पर अब इन तीनों से जुड़ी हुई जानकारियों को खंगाला जाना शुरू किया गया है ताकि एक पुख्ता पर्याप्त सबूत हो, तब जिसके बिना पर इन तीनों ही एक्टर्स से पूछताछ करने के लिए समन भेजा जा सके। लिहाजा अब पूरी जांच की जो दायरा है वो 3 एक्टर्स पे, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर के बाद अब ये इन 3 बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स के ऊपर जो है वो शिकंजा कसने की तैयारी में एनसीबी जुटी हुई है। और साथ ही साथ जो है जो इन्वेस्टिगेशन है खास तौर पर क्षितिज, अनुज अनरेजा, डीजे और साथ ही साथ जो डेविड का नाम उभर कर सामने आया है जो कि कहा जाए कि बॉलीवुड का ए लिस्ट का सप्लायर है, उससे जुड़ी हुई जानकारियां उभर कर सामने आई हैं जिसको लेकर मुंबई और गोवा में इस वक्त जो है एनसीबी की टीमें जांच में जुटी हुई है। और आशीष, सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक इस पूरे केस में कहा जा रहा था कि अभिनेत्रियों के नाम का ही क्यों खुलासा हो रहा है ड्रग्स से जोड़कर, लेकिन अब हीरो की बारी है, यानी अभिनेताओं का नंबर भी आ गया है। इस तरह की जानकारी आ रही है। तो ड्रग्स केस में एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि ड्रग्स रैकेट का मास्टरमाइंड नामी एक्टर है। इसने कई फिल्मों में काम किया है। सूत्रों के मुताबिक ये फिल्मी सितारा न केवल ड्रग्स का सेवन करता है बल्कि बॉलीवुड की छोटी बड़ी हस्तियों, मॉडल्स को ड्रग्स सप्लाई भी करवाता है। अगर सूत्रों की माने तो यह फिल्म स्टार अपने जमाने का सुपर मॉडल भी रह चुका है और कई ड्रग्स पेडलर के सीधे संपर्क में रहा है। अब तक गिरफ्तार ड्रग्स पेडलर्स से पूछताछ और अब तक की गिरफ्तार ड्रग्स पेडलर्स के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर इन फिल्म एक्टर का नाम सामने आया है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, इन 3 एक्टर्स का नाम दबे जुबान से जरूर किया जा रहा है, लेकिन एक का कहा जा रहा है कि वो सुपर मॉडल अपने जमाने का रह चुका है और पूरा नेटवर्क है उसका। कौन है ये, इसके बारे में और क्या इनपुट एनसीबी के पास है और कब तक भेजा जाएगा इन्हें समन? देखिए, ये जो एक्टर की बात चल रही है ये नामी एक्टर है और सबसे बड़ी बात ये है कि खास करके फिल्म इंडस्ट्री के भीतर जो अब तक ये बातें सामने आ रही थी कि कहीं न कहीं ये ड्रग्स सप्लाई कहाँ से होता है और ये चैन तोड़नी होगी। एनसीबी की जो पहली कोशिश थी
चैन तोड़ने की। अब शायद उसको पहले आगे ब्रेक थ्रू मिल सकता है। अगर इस एक्टर को बुला करके पूछताछ की जाती है तो निश्चित ही एक नया ब्रेक थ्रू मिल सकता है। और डेविड और डीजे जिस तरीके से दो लोगों के नाम सामने आए हैं, खास करके जो ड्रग्स सप्लाई करते थे, ऐसे में अगर डेविड, डीजे और इस एक्टर से पूछताछ होती है तो निश्चित ही और कुछ बड़े नाम सामने आ सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि जितनी बड़ी पार्टियां होती थी, खास करके बॉलीवुड की पार्टियां और खासकर ऐसे शोज जहां रात भर शोज चलते थे, वहां पर निश्चित ही इस तरीके के ड्रग्स का सेवन होता था। और शायद यही वजह है कि वहां पर तमाम सारे अलग अलग जगहों से ड्रग्स मंगवाए जाते थे। और अब जब बॉलीवुड में इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं और खासकर इन्वेस्टिगेशन में एनसीबी के फाइंडिंग में सब चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये आने वाले समय में निश्चित ही बॉलीवुड के जो ड्रग बंदली है और खासकर कि ये पूरे रैकेट है, रैकेट को भ्रष्ट किया जा सकता है। और इसमें कई और बड़े नाम को उनसे पूछताछ की जा सकती है, उन्हें सम्मन किया जा सकता है। जहाँ तक सम्मन की बात है तो अगले हफ्ते उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में अभी थोड़े और पुख्ता सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे। क्योंकि जिस तरीके से सरकार और तमाम सारे महाराष्ट्र की सरकार में बैठे पार्टियां ये आरोप लगाना शुरू की थी कि जो लोग बीजेपी के एजेंडों पर काम नहीं कर रहे हैं, उन सभी को जानबूझ के फंसाया जा रहा है या बुलाया जा रहा है। यही वजह है कि अब जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी वो कहीं ना कहीं ये ध्यान में रख के बढ़ेगी कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। और खास करके जो राजनेता या तमाम सारे सरकार से अभिषेक, इस बात में एक बात जो बहुत अहम है वो मैं आपके साथ में अब आशीष से समझना चाहूंगी। आशीष, दरअसल ऐसा लग रहा है जिस एक समय के सुपर मॉडल और अभी के सबसे चर्चित एक्टर की बात हो रही है, उसके जरिए पूरे सिने जगत के अलावा बाहर के हिस्सों में भी ड्रग पेडलिंग का एक बड़ा नेक्सस चल रहा है। ये तो साफ पता चल रहा है इन जानकारियों से। जी बिल्कुल, बॉलीवुड में एक्सेस करना है तो सबसे अहम बात यह कि बॉलीवुड का ही कोई व्यक्ति जो होता है वो इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर सकता है। लिहाजा जो इन्वेस्टिगेशन में एक वक्त के सुपर मॉडल रहे और फिल्मों में कुछ हद तक हिट होने के बाद ये मॉडल जो है, वो एक्टर जो है वो फ्लॉप होने लगा था, जिसके बाद जो है उसका नाम कहीं ना कहीं ड्रग के मामले में उभर के इसलिए सामने आया क्योंकि बॉलीवुड में करियर फ्लॉप होने के बाद उसने इस पूरे सिंडिकेट को चलाना शुरू किया, ड्रग्स की सप्लाई शुरू की। क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ा रहा है ये मॉडल और एक समय पे वक्त पे इसका सिक्का चलता था बॉलीवुड में। लिहाजा अब जो है वो ड्रग पेडलर्स का एक वो एक्सेस है जो कि सीधे ड्रग्स लेता है और सीधे सीधे बॉलीवुड के कई एक्टर्स को सप्लाई करता है। लिहाजा उससे जुड़ी हुई जानकारियां कई ड्रग पेडलर्स के चैट में उभर कर सामने आई है और यही वजह है कि अब उससे जुड़ी हुई जानकारियां खंगाली जा रही हैं कि अगर इस अपने वक्त के जो है सुपर मॉडल रहे और एक्टर रहे इस अभिनेता को बुलाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके भी फोन जब्त किए जाएंगे और उससे भी कई और अहम जानकारियां, कई और अहम खुलासे होंगे। जी, और नीतीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, जरा दिल्ली से बताइए कि क्या खबरें आ रही है, क्योंकि एनसीबी के आला अधिकारी ये साफ कह चुके हैं कि जिसमें अगर जांच में नाम आए तभी उस शख्स को बुलाया जाए या समन जारी किया जाए, किसी को खामखा परेशान ना किया जाए। लेकिन इन तीन एक्टर्स, जिनमें एक का नाम तो काफी हद तक पुख्ता हो चुका है कि वो कौन सा नाम होगा जल्द सामने आ जाएगा, अब तो कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है ना इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में किसी को भी, क्योंकि पेडलर्स बता रहे हैं नाम। जी देखिए, बिल्कुल जो ड्रग पेडलर्स के जो चैट हैं उसमें इसके अलावा जो अभिनेत्रियां हैं जिनके मोबाइल फ़ोन्स जो है जब्त किए गए हैं, उनके चैट्स को जब रिट्रीव किया गया वहाँ भी इस शख्स का नाम मिला। इसके अलावा एनसीबी को कई ऐसे जो है सबूत मिले हैं जिससे ये साफ होता है कि जो शख्स है जो सुपर मॉडल रह चुका है और यूँ कहें कि फ़िलहाल वो पूरे ड्रग सिंडिकेट जो है एक्टर्स का या एक्ट्रेसेस का उसको वो हैंडल करता है तो गलत नहीं होगा। तो जाहिर तौर से अभी जो डीजी हैं एनसीबी के राकेश अस्थाना कल लौटे हैं दिल्ली, 2 दिन से मुंबई में थे। उनका साफ तौर से कहना था जब उन्होंने समीर वानखेड़े जो मुंबई हेड हैं एनसीबी के और केपीएस मल्होत्रा जो डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं एनसीबी के, उनको साफ कहा था कि सितारों पर हाथ, बड़े सितारों पर हाथ तभी डाला जाए जब पुख्ता सबूत हों। तो अभी जो सोर्सेज हैं एनसीबी के वो बता रहे हैं कि ये नाम जो है 3 नहीं, मैं बल्कि कहूँगा कि 5 नाम हैं, जिसमें कि 4 नामी गरामी एक्टर हैं हिंदुस्तान का। अगर मैं ये कहूँ कि फिल्मों में इंटरेस्ट रखने वाला बच्चा उसको जानता है तो गलत नहीं होगा। और एक अभिनेत्री है, वो काफ़ी फेमस अभिनेत्री है। तो टोटल 5 नाम, 3 के बदले अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये रडार पर हैं और इन्हीं के ज़रिए पूरा सिंडिकेट चलता है, ऐसी आशंका है। और
आने वाले दिनों में ये इन 5 लोगों को एनसीबी के मुंबई दफ्तर बुलाया बिल्कुल जाएगा। नीतीश, और इनको ऐसा समन लग भेजा रहा है जाएगा। कि इस पूरे केस में हम ये मान के चले कि बहुत कम लोग ऐसे ही होंगे, ऐसा लग रहा है अभी इन्वेस्टिगेशन में। कोई भी निष्कर्ष नहीं है कि सिने जगत के बहुत कम लोग ही इस तरह के ड्रग्स रैकेट से बचे होंगे जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आखिर वो कौन है जिसने फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है? दरअसल ये फोन पर हुई व्हाट्सएप चैट है जो एक के बाद एक ड्रग्स कनेक्शन के सिरों को जोड़ती गई और बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होने लगे। व्हाट्सएप चैट ने खोले फिल्म इंडस्ट्री के गहरे राज। सुशांत केस में व्हाट्सएप चैट के भरोसे एनसीबी की जांच। व्हाट्सएप चैट के चक्कर में फंसे कई एक्टर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की पहली सुलझाने की कोशिश में जांच का दायरा ऐसा बढ़ा कि फिल्म इंडस्ट्री की ड्रग मंडली के गिरेबां तक एनसीबी के हाथ पहुंच चुके हैं, जिसमें सबसे अहम भूमिका निभाई ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़ी व्हाट्सएप चैट ने, जिसने रिया और उनके भाई शोविक से लेकर दीपिका पादुकोण तक ड्रग्स के गहरे राज उगल दिए। आम से लेकर खास तक जो लोग ये सोचते हैं कि उनके मोबाइल फोन का डेटा, ऑडियो वीडियो कॉल, मैसेज और दूसरी जानकारियां बेहद ही गोपनीय हैं और अगर वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो एजेंसी की नज़र उन पर नहीं पड़ेगी। वो लोग ये ध्यान रखें कि एजेंसी के पास तमाम ऐसी तकनीकें हैं जिसके ज़रिए वो पुराने से पुराना मोबाइल डेटा, ऑडियो वीडियो चैट्स और तमाम मोबाइल की जानकारियां हासिल कर सकती हैं। ये वो व्हाट्सएप चैट थी जिसने सबसे पहले रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक को शक के दायरे में लाया। उसके आधार पर एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां भी हुई। इस चैट में से एक शोविक और रिया के बीच सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने पर भी बात हुई। 3 मार्च 2020 रिया ने लिखा, हाँ बताओ रिया, वो रोज 4 सिगरेट पीता है, इसी के मुताबिक प्लान बनाओ। शोविक, क्या उसे बड भी चाहिए? रिया, हाँ बड भी चाहिए। शोविक, ओके, तो फिर हमें 5 ग्राम बड चाहिए। शोविक, मतलब 20 डूब। क्वान कंपनी से जुड़ी जया साह की रिया से हुई चैट भी इसी तरह से सामने आई है, जिसमें ड्रग्स के लेन देन की बात साफ नजर आ चुकी है। जया ने लिखा, मैंने उसे कहा है श्रुति से संपर्क करने के लिए। इस पर रिया ने जवाब दिया, थैंक यू सो मच। इस पर जया ने कहा, चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंद डालो और उसे पीने दो, 30 से 40 मिनट में किक लगेगी। ऐसी ही कई और चैट भी दीपिका पादुकोण, नम्रता शिरोडकर, रकुल प्रीत, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की भी सामने आई हैं। जब तुम नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आ जाऊंगी। हेलो, मैं आज CBD ऑयल जिनल के साथ भेज रही हूँ। इसके लिए धन्यवाद। जवाब में स्माइली भेजती है। सुनो, मैं फिर भी SLB से मिलना चाहती हूँ। एनसीबी को मिली व्हाट्सएप चैट से एक के बाद एक कई राज खुलने शुरू हुए तो व्हाट्सएप की सिक्योरिटी पर भी एक के बाद एक सवाल खड़े होने लगे। सवाल नंबर 1, कैसे लीक हो रही है सीक्रेट व्हाट्सएप चैट? फिल्मी दुनिया के बड़े सितारों की व्हाट्सएप चैट सरेआम हुई तो सवाल उठने लगे कि आखिर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की बेहद सीक्रेट व्हाट्सएप चैट कैसे सामने आ गई। जानकारों के मुताबिक सुशांत केस में ड्रग्स की एंट्री के बाद एनसीबी की टीम को 2 तरीकों से ही व्हाट्सएप चैट मिल सकती है। पहली तो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड चैट के बैकअप को रिट्रीव करके या फिर व्हाट्सएप चलाने वाली कंपनी से सीधे मांगकर हासिल की गई हो। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि चलिए हमारे अपने मोबाइल फ़ोन पर है, व्हाट्सएप चैट है, हम डिलीट कर देते हैं, व्हाट्सएप सुरक्षित है, सब कुछ ठीक ठाक है। ऐसा कुछ ठीक ठाक नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप चैट डिलीट भी करते हैं तो वो अनइनक्रिप्टेड होती है, वो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल फ़ोन के अंतर्गत रहती है और अगर इसकी फोरेंसिक जांच की जाए तो ये तमाम सारी चैट्स निकल सकती हैं। तो अलग अलग स्रोत हो सकते हैं जहां से एनसीबी को मिली हो। सवाल नंबर 2, एनसीबी को कैसे मिली एक्टर की ड्रग चैट? व्हाट्सएप का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यानी कि भेजने वाले और रिसीव करने वालों के बीच तक चैट के सुरक्षित होने का दावा करता है, जिसे तीसरा कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन ये मैसेज दोनों मोबाइल डिवाइस में रहता है और तो और वहां से डिलीट होने के बाद भी मैसेज को निकाला जा सकता है। कई बार व्हाट्सएप में यूजर ने आर्काइव का विकल्प रखा होता है, जिससे उसकी चैट गूगल ड्राइव या फिर फोन की किसी ड्राइव में स्टोर हो जाती है। मोबाइल में चैट बैकअप का विकल्प भी रखा होता है, जिससे वो चैट फोन में मौजूद होती है। सवाल नंबर 3, कितनी सुरक्षित है व्हाट्सएप पर आपकी चैट?
लगातार चैट के सामने आने के बाद व्हाट्सएप पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो कितना सुरक्षित है। इस सवाल का जवाब छिपा है व्हाट्सएप की उस टर्म्स एंड कंडीशन में, जिसे व्हाट्सएप का इस्तेमाल शुरू करने के वक्त उसे इस्तेमाल करने वाले से मंजूरी ली जाती है, जिसके मुताबिक व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप लोगों के मैसेज कई दिनों तक अपने पास सुरक्षित रखता है, लेकिन अगर जांच एजेंसियां उनसे मांगती है तो उन्हें दे दिया जाता है। इतना ही नहीं, अगर सुरक्षा एजेंसियां किसी के व्हाट्सएप चैट पर नजर रखना चाहती हैं तो व्हाट्सएप उन्हें ये इजाजत देता है। जानकारों का मानना है कि व्हाट्सएप और उसके जैसे चैटिंग ऐप पर निजता का नियम लागू नहीं होता, और अगर होता भी है तो ये विदेशी कंपनियां जिन पर भारतीय कानून नहीं लागू होते। व्हाट्सएप चैट से लोगों में खौफ। अब जब हर रोज नई व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है तो इसने लोगों में खौफ पैदा कर दिया है, और अब तो हर आदमी को ये डर सताने लगा है कि उसके व्हाट्सएप चैट में दर्ज उसकी जिंदगी के राज भी क्या उतनी ही आसानी से बाहर आ सकते हैं जितनी आसानी से एक्टर्स के राज बाहर आ रहे हैं। सवाल नंबर 4 कि क्या इस तरह के व्हाट्सएप चैट का सरेआम होना कानूनी सही है? जो ये व्हाट्सएप चैट्स निकल कर आई हैं उन्हें अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है, और उन्हें आधार बनाया जा सकता है प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन का। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो सही रूप से एकत्रित किया जाए, सही रूप से स्टोर या रिटेन किया जाए, और फिर सही कानूनन प्रावधानों के अनुसार अदालत में प्रस्तुत किया जाए और साथ ही साथ उसे सिद्ध किया जाए। क्या आम लोगों के लिए सुरक्षित है चैटिंग ऐप? साफ है कि व्हाट्सएप जैसे चैट ऐप लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, और उनका डेटा ही नहीं बल्कि उनकी हर एक बात जरूरत पड़ने पर ना सिर्फ लीक हो सकती है बल्कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कदम भी मजबूती से उठाया जा सकता है। चैटिंग ऐप जहां ड्रग्स जैसे धंधे की जड़ तक पहुंचने में मदद करता है, तो वहीं आम लोगों की सुरक्षा पर भी सेंध लगा रहा है। और ड्रग्स केस में एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि एनसीबी एक बड़े स्टार को ड्रग्स सप्लाई करने वाले डेविड नाम के आदमी की तलाश कर रही है। डेविड अफ्रीकी मूल का है और मुंबई में काफी समय से रह रहा था। डेविड फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर बताया जा रहा है। ऐसे में अगर डेविड एनसीबी के साथ लग जाता है तो ड्रग्स केस में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। साथ ही एनसीबी डेविड के साथ डीजे की भी तलाश कर रहा है। अभिषेक पांडे एनसीबी गेस्ट हाउस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये डेविड नाम का शख्स कैसे एनसीबी की रडार पर आया और इसका मिलना कितना अहम है इस पूरे केस में? देखिए, अब तक जितने भी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, खासकर उनसे जो चैटिंग और उनके जो स्टेटमेंट में एक चीज़ सामने आई कि उसमें 2 से 3 आरोपियों ने ये बात मानी कि कहीं न कहीं एक विदेशी मूल का नागरिक है जो मुंबई में रहकर ये पूरे ड्रग्स को सप्लाई करता है। जिसके बाद पूछताछ के बाद आगे जब इन्वेस्टिगेशन बढ़ी तो उसमें डीजे और डेविड का नाम सामने आया। खासकर डेविड को लेकर इसलिए रडार पर है क्योंकि डेविड का जो रिकॉर्ड चेक किया गया है इस पूरे मामले में, कहीं न कहीं उस रिकॉर्ड में भी ये माना गया है कि डेविड कहीं न कहीं इस पूरे मामले में खासकर ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ा हुआ रहा है। क्योंकि मुंबई और आसपास के इलाके में खास करके जितने लोग मुंबई और आसपास के इलाके में जितने लोग भी इस तरीके के ड्रग्स सप्लाई में पकड़े जाते हैं उसमें मैक्सिमम अफ्रीकी नेशनल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स मुंबई और आसपास के इलाके में आती है। और यही वजह है कि डेविड का नाम सामने आने के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान चैटिंग और उसके बाद स्टेटमेंट आरोपियों से मिलने के बाद डेविड का नाम सामने आया है। और अब डेविड कहाँ पे है, किस तरीके से है और कितना बड़ा सिंडिकेट है, क्योंकि मुंबई नहीं, मुंबई से सटे मीरा रोड और नाला सुपारा ये पूरा जो जुरिडिक्शन है वो पूरे जुरिडिक्शन में कई जगह जो ड्रग्स सप्लाई होती है उसमें मैक्सिमम जो अफ्रीकी मूल के नागरिक है। और अब डेविड कहाँ है और डेविड का सिंडिकेट कितना बड़ा है ये भी तलाशने की कोशिश कर रही है एनसीबी। और उसके साथ साथ डीजे जो दूसरा व्यक्ति जिसका नाम सामने आया है वो भी उसी सिंडिकेट का हिस्सा है और उसको भी पूछताछ। बॉलीवुड में किस तरीके से ड्रग्स सप्लाई करते थे और किसके इशारे पर किन किन पार्टियों में लेकर जाते थे वो भी एक बड़ा सवाल है जो एनसीबी को आगे पूछना है। आशीष, डीजे और डेविड इनके जरिए अगर बहुत बड़ा खुलासा होता है तो उसका साफ संकेत ये जा रहा है कि ऐसी कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है पूरा तालाब ही गंदा है, कुछ मछलियां बची हुई हैं बस।
जी, सबसे अहम बात यह है कि एनसीबी के दफ्तर में इस वक्त ड्रग की पूरी मंडली बैठी हुई है। जो जितने भी ड्रग सप्लाई करने वाले नीचे के रूट से लेकर साहिल से लेकर कहीं ना कहीं क्षितिज तक, क्षितिज जो कि धर्मा प्रोडक्शन का प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव है, उस लेवल तक, यानी एक छोटे से ड्रग कार्टल का अगर देखा जाए तो इस पूरे ड्रग कार्टल में एक छोटे से मोहरे से लेकर जो है धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव तक, अगर प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव तक अगर व्यक्ति शामिल है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सिंडिकेट है। अब सबसे अहम बात ये कि डेविड ए लिस्टर्स जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी थे जिनकी डिमांड हुआ करती थी उन्हें सप्लाई किया करता था। डीजे उसका जो है एक राइट हैंड माना जाता है, वो भी जो है। और ये सबसे अहम बात ये कि ये दोनों ही मुंबई और गोवा में सबसे ज्यादा एक्टिव थे जो कि सप्लाई करने का काम किया करते थे। लिहाजा इनसे जुड़ी हुई जानकारियां इस पूरे यहाँ पर जितने भी ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार किए गए हैं उन सब लोगों की कुंडली में उभर कर सामने आए हैं, उनके फोन के डाटा में उभर कर सामने आए हैं, उनकी पूछताछ में उभर कर सामने आए। इसके अलावा बॉलीवुड का एक वो कलाकार जो अपने समय में एक नामी मॉडल हुआ करता था, लेकिन एक्टर भी हुआ करता था, लेकिन कुछ फिल्में हिट होने के बाद आखिरकार जब फ्लॉप होने का कैटेगरी, फ्लॉप होने के तमगा उसके ऊपर लगा, तो इसके बाद कहीं ना कहीं उसने अपने रोजगार का जरिया ड्रग सिंडिकेट को भी बना लिया और ऐसे में उसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जो बॉलीवुड में सप्लाई करता है। यानी बॉलीवुड में अगर ड्रग्स की सप्लाई करनी है तो वो उनका ही एक जुड़ा हुआ आदमी होना चाहिए, जिसके लिए ये मॉडल जो है सबसे अहम था। मॉडल से जुड़ी हुई जानकारियां मिल चुकी हैं। अब जो है 3 एक्टर्स की भी जानकारियां उभर कर सामने आई हैं। ये बॉलीवुड के 3 सुपरस्टार्स हैं, यानी कि आने वाले जो दिन है, आने वाले जो 48 घंटे हैं वो सबसे क्रूशियल होंगे। बिना एविडेंस के आशीष क्या निकलकर सामने आता है, नजर बना के रखिएगा। शिद्र प्रसाद से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, धर्मा प्रोडक्शन के बड़े अधिकारी हैं और इनको कहा जाता है कि ये करण जौहर के काफी करीबी माने जाते हैं। इधर सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी कौन के बीच हुई बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल सामने आई है। ये ट्रांजैक्शन रिया की मां संध्या चक्रवर्ती के अकाउंट में किए गए हैं। दरअसल ये एक ज्वाइंट अकाउंट है जिसे रिया और उनकी मां संध्या चक्रवर्ती चलाती थी और इस खाते की जांच के दौरान 2 लेन देन को ईडी ने संदिग्ध माना है। पहले ट्रांजैक्शन में 21 अप्रैल को कौन ने 3.98 लाख रुपए रिया के अकाउंट में ट्रांसफर किए, जबकि दूसरा ट्रांजैक्शन 4 जुलाई को 1,36,000 रुपए का किया गया। इस ट्रांजैक्शन से पहले रिया के अकाउंट में 3 जुलाई को करीब 91,000 रुपए थे, जो 4 जुलाई के ट्रांजैक्शन से ठीक पहले घटकर 3,000 रह गए। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, ये ट्रांजैक्शन किस तरह से इस इन्वेस्टिगेशन के लिए अहम हो जाते हैं? जिस ट्रांजैक्शन की डिटेल सबसे पहले ईडी ने निकाली हुई थी, महज 3,000 रुपए जो है वो शुरुआती दौर में रिया के अकाउंट में थे, लेकिन इसके बाद क्योंकि क्वान जो है वो सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट हैंडल करता था, सुशांत सिंह राजपूत जो है वो क्वान के क्लाइंट थे और दिलाने का काम रिया चक्रवर्ती ने ही किया था। लिहाजा और इसके बदले में एवज में उन्होंने तकरीबन 48 लाख रुपए सुशांत सिंह राजपूत ने फीस के तौर पर क्वान को दिए भी थे, लेकिन उसमें से ये रकम क्यों ट्रांसफर होती थी क्वान की तरफ से, रिया को किस चीज की रकम ट्रांसफर होती थी, इसको लेकर कभी भी कोई भी जवाब उभर कर सामने नहीं आ पाया। ईडी के पूछताछ में भी इस बात की कोई जानकारी नहीं उभर कर सामने आ पाई थी कि आखिरकार रिया को यह अमाउंट क्यों ट्रांसफर किया जाता था। और सबसे अहम बात यह कि जब इस मामले में ध्रुव जो है सीईओ क्वान के और इसके अलावा जो बाकी स्टाफ था उनको भी बुला के पूछताछ की गई, जया शाह से भी पूछताछ की गई, तो उनके पास भी इस चीज का जवाब नहीं था। लिहाजा उनके बैंक में हुए ट्रांजेक्शन की डिटेल भी, क्वान के 3 साल के बैंक के ट्रांजेक्शन की भी डिटेल भी खंगाली जा रही है कि आखिरकार, और उनसे जवाब मांगा गया है लिखित तौर पर कि आखिरकार किस बिना पर। सुशांत केस पर एक और बड़ी खबर आ रही है। सुशांत केस की जांच में देरी से दुखी परिवार ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। सुशांत का परिवार पटना में सीएम आवास पहुंचकर नीतीश कुमार से मिला और इस दौरान सुशांत के पिता केके सिंह के साथ सुशांत की बहन और बहनोई भी मौजूद रहे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में जांच का एंगल अब फिल्म इंडस्ट्री से ड्रग्स एंगल तक पहुंच चुका है और ऐसे में इस केस की जांच में हो रही देरी से सुशांत का परिवार परेशान होने लगा है। बताया जा रहा है कि सुशांत का परिवार केस की जांच की धीमी गति से काफी दुखी है और इसी सिलसिले में अब एक्टर के घरवाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंचे और आरजेडी नेता इस पर शिवानंद तिवारी ने सीबीआई की जांच पर ही सवाल उठा दिए हैं। शिवानंद ने सुशांत की मौत की जांच के नाम पर ड्रग्स की जांच का आरोप लगा दिया है। अभी तक सीबीआई इतने दिनों से जांच कर रही है कि ये मौत जो है आत्महत्या है या हत्या है। उनके परिवार के लोगों ने, सुशांत के पिताजी ने आरोप लगाया कि वो लड़की जो जेल में बंद है रिया, वो
उसने कितना करोड़ रुपया, 15 करोड़ रुपया जो है इसका निकाल लिया। इतना दिन हो गया अभी तक सीबीआई को ये पता नहीं चला। और हमारे साथ आशीष, हमारे सहयोगी, जुड़े हुए हैं। आशीष, जरा बताइए, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को परिवार बहुत दुखी भरी नजरों से देख रहा है, साथ ही अब तो पॉलिटिकल नेता भी लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। इस पर मैं आपसे बात करूं, नीतीश, क्या इस मामले को एक बार फिर से राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है? हालांकि परिवार के सेंटिमेंट तो वाजिब है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये तो पूरा ड्रग्स केस की जांच हो रही है, उनके बेटे की मौत पर तो बहुत कम बात हो रही है। अब देखिए, जाहिर तौर से अगर आप सीबीआई की बात करें तो उसमें भी जो है इंसान इन्वेस्टिगेशन करता है, कोई फरिश्ता नहीं है या मैजिक वैंड जो है सीबीआई के पास नहीं है कि घुमाया और केस सॉल्व हो गया। जो सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं कि जब तक पुख्ता सबूत ना हो हम हाथ नहीं डाल सकते, और इस बारे में सबूत जुटाए जा रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है, जैसे अगर आप स्पेशल क्राइम की बात करें तो उसमें 90 डेज़ के अंदर में चार्जशीट फाइल करनी होती है। जैसे हत्या का केस हुआ, आत्महत्या का केस हुआ, जो अलग तरह के क्राइम है, स्पेशल क्राइम जिसको कहते हैं। तो सीबीआई जांच कर रही है और उसका कहना है कि एम्स की जो रिपोर्ट कल आई है उससे कई ऐसी चीज़ें जो शुरुआत में उनको इन्वेस्टिगेशन में मिली थी, उनका शक जो पुख्ता होता है, और अब आने वाले दिनों में वो इन्वेस्टिगेशन में तेजी देखी जाएगी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में, और कुछ बड़ी कार्रवाई भी सीबीआई की तरफ से हो सकती है। बड़ी कार्रवाई होगी। और सबसे अहम बात नीतीश इस केस में ये है कि सीबीआई ये कह रही है कि हम अभी हर एंगल से जांच कर रहे हैं, यानी खुदकुशी या फिर जो संदिग्ध मौत का मामला है उसे दरकिनार नहीं किया है सीबीआई ने, और उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जा रही है। इधर फिल्म इंडस्ट्री के मौजूदा मुश्किलों के मद्देनजर सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कुछ उपाय बताए हैं जिनके जरिए मौजूदा सिनेमा को समृद्ध बनाने में मदद मिलेगी। प्रसून जोशी ने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में फिर खड़े होने और अपने घाव भरने की शक्ति है। प्रसून जोशी ने इस दौरान कहा कि आज फिल्म इंडस्ट्री के कई बेस्वाद पहलुओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग खुश हैं क्योंकि कीचड़ में सने पैर दिखने लगे हैं, वहीं कुछ का तर्क है कि फिल्म इंडस्ट्री को बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनका मकसद बस देश के बड़े मसलों से ध्यान हटाना है। तो न्यूज़ 18 से प्रसून जोशी ने बात की है, जिसमें उन्होंने कई तरह की बातें रखी हैं, जिसमें दोनों पक्षों की बातों को कहा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही खराब दृष्टि से देख रहे हैं उनके लिए भी सोचने का समय है, और साथ ही जिस तरह की गंदगी या जिस तरह के बातें सामने आ रही हैं, इन मौजूदा हालात से जल्द ही सिने जगत उबर जाएगा। न्यूज़ 18 से बोले हैं प्रसून जोशी, फिल्में सिर्फ कौतुक नहीं है जहां मनोरंजन करने वाला अपनी टोपी में से खरगोश निकाल कर दिखाता है या फिर कोई ऐसा जादुई करतब दिखाए जिससे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाए। सिनेमा तो जिंदगी, इतिहास, संस्कृति, इंसानी रिश्तों, सामाजिक तानोबानों से अपनी कहानी उधार लेता है। अपने मुख्य स्रोत के प्रति सम्मान न दिखाना बेईमानी है। तो ये प्रसून जोशी ने कहा है। प्रसून जोशी ने और क्या बातें कही हैं बताते हैं आपको। सिनेमा अपने महत्व को सिर्फ बैलेंस शीट के जरिए ही प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि ये समाज और संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है। ये दिमाग को आकार देता है, सपनों को जन्म देता है और कल्पना को उड़ान देता है। तो ये प्रसून जोशी ने अपनी बात को कहा है, और जिस तरह से उनके बारे में जाना जाता है उसी लहजे में उन्होंने अपनी इस बात को रखा है। सुशांत केस से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर।